कोई मनी सप्लाई। M1 इक्वल्स टू CC प्लस DD प्लस CD, ये क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्लीनिंग हाउस, ये सब क्या है? ये कौन सी क्लास का है? ये मनी एंड बैंकिंग का। देखो मैंने कर तो सब कुछ रहा हूँ। ये हो भी नहीं रहा। चलो भाई स्टार्ट करो। चलो अब भाई हम एक बड़ा सही कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा मैं सबसे पहले तुम्हें टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट पूरा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद लर्न कर लेंगे, ठीक है? आ जाओ। आशी लिख बेटा। एक बार पिन पेज खोल दो यार, ये सुनो, तो टाइप्स ऑफ गेम क्यों मैच कौन से आ गई? टाइप्स ऑफ रुक फॉरेन। जाओ, नहीं लिखना, समझना। नहीं लिखना है, ये शॉर्ट में जो मैं लिखवा रहा हूँ बस इतना तुम्हें ना एक समझ आ गया ना आशी, तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, जितना मैं लिख सर रहा ये हूँ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी के बाद EDS कितना है? उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आता है आशी, तेरा थोड़ा सा रह गया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मैं तो दे दूंगा, ठीक है? और फिर न्यूमेरिकल्स है। बस। तो कितने पेजेस का काम होगा? 20 पेज फिर 15 20 पेज हो गए। क्यों? अब इसमें यार पता है ये मैं क्या बोल कहाँ तक करे तूने एडीएस? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी है। ये तो पीछे हो गया। ये तो 10 पेज हो। APC MPC पे है। ये करा तूने अभी तो। नहीं ये नहीं, आगे आगे ये ये एक्साइज डिमांड और डेफिसिट डिमांड है। ये भी कर लिया। ये कर लिया एक्साइज डिमांड डेफिसिट डिमांड। यही तो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी है। नहीं, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी नहीं है। एक्सेस डिमांड और ये क्या है सर? नहीं हाँ, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी ये तेरा पूरा हो नहीं गया। हुआ, बस मैंने का डायग्राम बनाया बस। हाँ। तूने सिर्फ यही करा ना। हाँ तो इसके एक बाद दो का देख, इसके बाद का देख। तीन वन चार पाँच थ्री छः फोर। चुप कर, सात आठ दस ग्यारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह 16। सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस। चौबीस पे छोड़ दे। और याद है छोड़िए कि मैंने महीना में न्यूमेरिकल बहुत कराया उसको, ये वीक है ना उसका, मैं उसको बड़े सारे न्यूमेरिकल एक बार अगर फॉर्मूला सर याद हो तो फिर तो कैसे भी न्यूमेरिकल आगे हो ही नहीं गया। करवा दो। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। अच्छा स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम आता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक बार जिस दिन पेपर होगा ना सर, पेपर से एक दिन पहले एक बार जाके एक पेपर देके आपको देना चाहिए आपके हिसाब से। भाई मेरे को यार नहीं। तेरे को जो करना है कर ले, अभी पढ़ ले, पढ़ने के बाद तो बातें कर लियो। जाओ। आशी सबसे पहले हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ रहे हैं और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ रहे हैं। पहले हमारे पास तीन एक्सचेंज रेट सर मैं सिस्टम है। लास्ट पेज। हमारे तीन सिस्टम्स हैं, मैं पहले दो सिस्टम डिस्कस कर रहा हूँ, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इधर सिस्टम। थोड़ा कर दो, मेरे को नहीं दिख रहा कुछ। ठीक है। वो क्या हुआ? बोतल की अच्छा एक second। क्योंकि खुली तो नहीं है अच्छी। नहीं खोली। नहीं। अश्विन दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ध्यान से सुनिए अश्विन, मैं कहता हूँ $1। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट म्यूट करो, एक मिनट म्यूट क्यों? करो, सिर्फ सिर्फ एक मिनट म्यूट अब आ जा सुन, मैंने बोला बेटा $1 83 का। अगर ये $1 83 का गवर्नमेंट फिक्स कर दे, गवर्नमेंट ने अगर ये फिक्स कर दिया, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो या कम हो, सप्लाई ज्यादा हो कम हो, इससे कोई फर्क ही ना पड़े, गवर्नमेंट ने कह दिया $1 83 का मिलेगा, चाहे आज ले लो कल ले लो परसों ले लो, ये रेट फिक्स है, तो वो सिस्टम कौन सा होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसका मतलब है इट रेफर्स टू एक मिनट रुक जाओ। इट रेफर्स टू दैट एक्सचेंज रेट सिस्टम, it refers to that exchange rate system
where foreign exchange rate where foreign exchange rate is fixed by government. क्या आशी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इस रेट को चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती? एक बारी वापस करना। भाई जब अगर $1 का रेट 83 सरकार तय कर दे और मार्केट में डिमांड सप्लाई से उस रेट पे कोई असर ना पड़े, उसको कहते हैं ठीक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। जैसे एग्जांपल, आज गवर्नमेंट ने तय कर दिया भाई एक पेट्रोल का रेट 1 लीटर 96 का है। अब डिमांड ज्यादा हो या सप्लाई हो, क्या रेट बदलता है कभी? नहीं सर। मगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ टमाटर, हाँ। अब टमाटर की शॉर्टेज होगी, मार्केट में भाव बढ़ जाएगा, और टमाटर टमाटर का सरप्लस आ गया तो टमाटर सस्ता हो जाएगा। तो किस चीज के अंदर सरकार ने फिक्स कर दिया रेट? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। आशी मैं कह सकता हूं इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यस सर। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आशी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब है सरकार कहती है भाड़ में गई, मैं नहीं रेट डिसाइड करूंगी, मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रेट तय होगा। अब देखो कैसे तय होता है, तो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। आशी यहां पे है प्राइस, यहां पे डिमांड, यहां पे सप्लाई। मैंने पहला केस लिया $1.60 का है, फिर $1.65 का, $1.60 के बाद 70, फिर $1.75 का, फिर $1.80 का। आशी बता, जब डॉलर बहुत सस्ता था तो डिमांड कम होगी या बहुत ज्यादा होगी? ज्यादा तो ज्यादा होगी। $1000 की डिमांड थी। जैसे डॉलर एक्सपेंसिव हुआ, डिमांड गिर के 800 हो गई, फिर डॉलर महंगा हुआ 600 हो गई, फिर डॉलर महंगा हुआ 400 हो गई। जैसे ही $80 हुआ, डॉलर की डिमांड से 200 रह गई। अब सप्लाई पे आ जाओ। जब प्राइस बहुत कम होती है तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम होती है। बिल्कुल, तो इसको अपोजिट लिख दो, 200, 400, 600, 800, 1000। वेयर यू कैन फाइंड द डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल। 70 में। तो $1 का रेट क्या तय हो जाएगा अश्विन मार्केट में? 70। 70। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहीं इंटरफेरेंस करी, नहीं, या मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई? मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो, तो लिखना शुरू करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम is that system where foreign exchange rate is determined by market forces of demand and supply. By market forces of demand and supply. और अश्विन में क्या कहूँ, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है या नहीं है? एंड देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर तुम लोगों को इतना भी याद है ना, तब भी बहुत है तुम्हारे लिए। एंड देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट। अब थोड़ी सी बातें और करते हैं। एक मिनट सर। डिटरमाइंड बाय मार्केट मार्केट फोर्स। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, अब मैं तुम्हें बाकी का रीड कराता हूँ, जो अब तुम्हें समझ आ गया कैसे है। अब मैं रीड कराऊं। एक मिनट। देयर इज नो इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इंटरवेंशन, अरे इंटरवेंशन तो इंटरफेरेंस लिखे, एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस। ठीक है, अब मैं आशी रीड कराता हूँ बाकी का जो मेरिट्स और डिमेरिट्स है। ठीक है, आ जाओ आशी, जो लेट्स। तीसरा भी है इसमें तो। बढ़ाऊंगा, पहले दो को तो खत्म कर दो। आ जाओ बेहस। आशी, लेट्स सी fixed exchange rate system. It is that exchange rate system where the foreign exchange rate is fixed by the government. ठीक है, there is no intervention of market force of demand and supply. ये आपकी राइटिंग है? नहीं, ठीक है, किसकी? लड़की की। अब यू बैठी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चल। अब इसके बाद
In fixed exchange rate system, all the countries fix their value of currency in terms of some external standards, gold और silver. अब आशीष सुन, fixed exchange rate system कैसे डिटरमिन होता है, देख ध्यान से. अश्विन एक चीज बता, गोल्ड इंडिया में भी पाया जाता है और यूएसए में पाया जाता है. यूएसए में एक उन्होंने बोला कि अगर किसी इंसान को $1 है, वो उससे 80 ग्राम गोल्ड खरीद सकता है. ठीक है, एक इंसान के पास अगर $1 है, उससे वो 80 ग्राम गोल्ड खरीद सकता है. मैंने एक एग्जांपल ले लिया. और इंडिया में 80 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए एक इंसान को $100 देने पड़ेंगे. अब इंडिया और यूएसए अपनी करेंसी के बीच में रिलेशन बनाने के लिए मैं कह सकता हूँ 80 ग्राम गोल्ड को काट के ये बना सकती है. $1 इज इक्वल टू 100. इस तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम फॉलो करते हैं. ठीक है. तो इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, all the countries fix their value of currency in terms of some external standard, for example gold or silver. इस सिस्टम को कहते थे पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी, यहाँ पे कह लो पैगिंग. इतना डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट. मेरिट्स. अश्विन एक चीज बता, जब $1 का रेट 83 फिक्स है, बदलेगा नहीं, तो तू आज सामान इंपोर्ट कर या कल कर या परसों कर या 4 महीने बाद कर, कोई दिक्कत होगी? तू आज इन्वेस्टमेंट कर या कल इन्वेस्टमेंट कर, कोई दिक्कत होगा? तो कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है. मगर आज की डेट में अगर करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रही, तो अश्विन यही सोचता रहेगा, यार माल आज मंगाओ या 1 महीने बाद मंगाओ. इसका मतलब अगर डॉलर का रेट आज ही फ्लक्चुएट होता रहा, तो अश्विन को यही डर लगेगा कि भाई आज अगर मैंने मंगा लिया और कल भगवान ना करे डॉलर का रेट सस्ता हो गया, यार मेरे को तो नुकसान हो जाएगा. तो अश्वित फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में अश्वित को ये चिंता होगी या नहीं होगी? सिंस द फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन स्टेबल. क्या है भाई? फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल है, तो बता फॉरेन ट्रेड कंट्रीज के लिए कम होगा या ज्यादा होगा? बिल्कुल. इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज के लिए कम होगी या ज्यादा होगी? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज में ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा हर किसी को पता है कि डॉलर का रेट क्या है और सेम ही रहेगा. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अवॉइड स्पेकुलेशन. ये तो रट्टे मारने पड़ेंगे सारे. अब स्पेकुलेशन का मतलब समझ लें आशी क्या होता है, सट्टा. जैसे सपोज कर अश्विन ने सोचा कि भाई डॉलर का रेट तो बहुत ऊपर जा रहा है, ऐसा करता हूँ $1 लाख खरीद लेता हूँ 8,30,000 के. 1 साल बाद मेरे को लग रहा है डॉलर $90 हो जाएगा, तो 90 लाख के डॉलर बेच दूंगा और 70 कितना हो गया, $7 लाख प्रॉफिट कमा लूंगा. तो क्या ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल हो पाएगा? नहीं. क्योंकि डॉलर का रेट तो सेम ही रहेगा. हाँ. तो इसका मतलब सट्टेबाजियां फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होंगी या नहीं होंगी? अब रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में होता है कि कोई लोग सट्टा खेलते हैं डॉलर के लिए. फिक्स एक्सचेंज रेट रियल में अब नहीं बेटा होता. ना फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रियल में नहीं होता ना, फ्लेक्सिबल होता है. जो तीसरा रेट होगा ना, जो इन दोनों का मिक्सचर होगा, वो होता है. आ जाओ आशिक, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में स्पेकुलेशन होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं होगी. होगा. अब डीमेरिट्स देख लेते हैं. पहला, अब एक चीज बता, डिमांड सब. आशी एक छोटी सी बात बता, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो रेट होता है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये तो पता है. हम्म. इतना डिटेल में नहीं जाना तुम्हें, डिटेल में नहीं जाना. मैंने बच्चों को पहले डिटेल में पढ़ा हुआ, इतनी डिटेल में नहीं जाना. अश्विन ध्यान सुन, $1 का रेट 83. तो हमें कितनी डिटेल में समझाना है, वो कौन समझाएगा हमको? बस जितना मेरिट्स और डिमेरिट्स लेके उतने करने हैं बस. तो उसके अलावा क्या हम डीप में लिखा रखा है? नहीं, वो मैंने जो भी कुछ नहीं लिखा. सुन, $1 83 का फिक्स्ड है. हम्म. ठीक है. अश्वित सपोज कर हमारे एक देश के अंदर डिमांड आ गई. मेरे को नोट्स भेज दो. भेज देता हूँ भाई, यार पढ़ाने देगा. 1 मिनट भेज दो ना. अच्छा इसको भेजना नोट से, भेजे मैं तेरे को. नहीं भेजे हुए, मैं चेक कर रहा हूँ. अच्छा भेज देना यार. ये रहा बीओपी, मिल गया. बीओपी है, फॉरेन एक्सचेंज करा रहा हूँ. बीओपी में भी कुछ लर्न करना है. तू पढ़ाने नहीं देगा भाई आज मेरे को. वैसे पूछ रहा हाँ हूँ. हाँ, सब लर्न करना है. जो आपने कराया सिर्फ उतना वीडियो हाँ में हाँ लर्न हाँ कर हाँ दो हाँ ना. हाँ. अब सुन आशी, डिमांड होगी $1,000 की हम्म. और सप्लाई है सिर्फ $600 की. बता, अगर मुझे रेट को स्टेबल करना है आशी, तो ये $400 की सप्लाई किसको करनी पड़ेगी? बता, मेरे को बताओ. अगर डिमांड $1,000 की है और सप्लाई $600 की है, तो ये $400 कहाँ से आएंगे? फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आएंगे. और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसकी कस्टडी में होते हैं? बैंक ऑफ इंडिया. है आरबीआई. आरबीआई के यहाँ. तो इसका मतलब जो $400 की सप्लाई है, वो किसको मीट करनी पड़ेगी? आरबीआई. आरबीआई को मीट करनी पड़ेगी. हाँ. इसका मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी साले, कि जो डेफिसिट डिमांड होती थी या कुछ भी डेफिशिएंसी आती थी, वो साले आरबीआई को मीट करनी पड़ती थी. हम्म. तो आरबीआई को आशिक कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने पड़ते थे या ज्यादा. ज्यादा? ज्यादा. ये ड्रॉबैक था.
फ्लेक्सिबल भी पढ़ लिया मैंने। आ जाओ। टू कीप द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल द गवर्नमेंट हैड टू मेंटेन द ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब दूसरा, अश्वित, रेट $1.83 का हम्म, की जगह अगर गवर्नमेंट $1.90 का कर दे फिक्स, हाँ तो किसको फायदा होगा, इंपोर्टर या एक्सपोर्टर? आशी, एक्सपोर्टर। अगर $1.83 की जगह $1.90 का करते हैं, इंपोर्टर को फायदा होगा, एक्सपोर्टर को फायदा होगा? एक्सपोर्टर। बता। डिमांड। $1.83 की जगह आरबीआई उसको $1.90 का कर दे, तो किसको फायदा होगा, इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को? एक्सपोर्टर। इम्पोर्टर को। इंपोर्टर को क्या होगा, पहले इंपोर्ट करता था 83 पे, तो अब वो महंगे में बेच रहे तो जो महंगे बेचने या खरीदेगा? खरीदेगा हाँ, एक्सपोर्टर को फायदा। एक्सपोर्टर को फायदा को होगा। हुआ ना फिर। और अगर भगवान ना करे $1 का रेट गवर्नमेंट ने 75 कर दिया होता, तो इंपोर्टर को फायदा होता। तो इसका ना एक ना एक का तो भाई साहब पक्का कटेगा। तो गवर्नमेंट को ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो रेट क्या डिसाइड करे। अगर रेट बहुत हाई डिसाइड कर दिया तो एक्सपोर्टर को फायदा हो जाएगा, और रेट बहुत कम डिसाइड कर दिया तो किसको फायदा हो जाएगा, इंपोर्टर को। तो गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल से ये रेट डिसाइड करना पड़ता है। तो रेट डिसाइड करना आसान बात नहीं नहीं है। है, किसी ना किसी को तो नुकसान होना ही होना है। पढ़ो भाई। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। आशी पढ़ ले भाई। मैंने पढ़ लिया है, जो आप उसको धीरे धीरे पढ़ा रहे हो ना। ये सर, हाँ सर, मेरे को भी If समझ the आ गया if है। the government fixes the foreign exchange rate at a very low level, then BOP will go in deficit. डेफिशिएट, ठीक है। BOP डेफिसिट में क्यों जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होंगे। वो समझ गया मैं। और अगर गवर्नमेंट ने फिक्स बहुत हाई पे कर दिया तो इन्फ्लेशन हो जाएगी इकोनॉमी में ज्यादा। अब आ जाओ डी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये सिस्टम। डायग्राम भी बनाना हाँ, वे मैं बनाऊंगा भाई अलग से। आ जाओ भाई। आएगा उसमें। आएगा भाई। आशी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द जहाँ गवर्नमेंट। पे गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्सेस पे बेस्ड होता है आपका। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसमें सट्टे, यहाँ पे स्पेकुलेशन सट्टे, एक्टिविटीज होती है यहाँ अलाउड। पे सट्टे यहाँ पे सट्टे की बारी बहुत होगी, क्योंकि तुम्हें पता है रेट बदल रहा है। तो श्योर सिटी सपोज कर ले लेगा $1 लाख आज 83 के भाव पे, और रख लेगा घर पे। एक साल बाद 90 रुपए का होगा, बेच देगा, 7 लाख का प्रॉफिट कमा जाएगा एक साल। सत्ता प्रमोट करता है ये, चलो। तो इसका मतलब इट विल प्रमोट द स्पेकुलेशन। नेक्स्ट, इट विल क्रिएट द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, जिम्बाब्वे में हुआ था जैसे। अगर हमारा $1.60 की जगह अब $1.80 का हो गया, हम्म, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। हम्म, अब एक चीज बता, इंपोर्ट सस्ते होंगे या महंगे होंगे? अब महंगे। इंपोर्ट महंगे होने की वजह से हमारी डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। है, बढ़ेगी, सॉरी। बढ़ेगी। तो एक चीज बता ना, डोमेस्टिक करेंसी जब डेप्रिशिएट हो जाएगी तो समझ गया। तुम लोगों ने इसमें इंटरेस्टेड नहीं, आज बने इंटरेस्ट के नहीं है, 3 दिन पेपर में बचे हैं अभी, कितने धीरे धीरे करेंगे तो कुछ भी नहीं होएगा तो ना मैं फिर। टेस्ट पे करा दूं ये लो, करा दो। फिर बाद में रीड कर लोगे बाकी सारा। तो रीड ही करना है बाद में, और क्या ही करेंगे। चलो, तो यार एक चीज बात, मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ वो तो मैं ढंग से कराऊँ ना, ये तो तुम कहते हो भगा दो, चलो फिर तो आ जाओ। लिखो भाई, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। अभी मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम पढ़ लो। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है, ध्यान सुन। आशी, $1 सपोज कर 83 का है, ठीक है। आशी, एक लिमिट तक ये फ्लक्चुएट कर सकता है, सपोज कर 81 से लेके 85 तक। अगर अश्मित $1 की वैल्यू 81 और 85 के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है, तो मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करूंगा, ठीक है। मगर भगवान ना करे $1 की वैल्यू 81 से नीचे गिर के सपोज कर 78 79 पे आ गई, या $1 की वैल्यू 85 से उछल के 86 87 तक आ गई, तो जब इतने बुरे हालात आ जाएंगे करेंसी के, तो मैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करूँ। कि 83 मानेंगे हम इसको। नहीं, गवर्नमेंट फिर कंट्रोल करेगी इस रेट को। वो कैसे ताकि करेगी? वो बीच में ही रहे। हाँ, गवर्नमेंट कैसे करेगी, ध्यान सुन। या मेरे को वही ना, आधी अधूरी नॉलेज दूंगा तो मैं पूरा बोलने दो मेरे को, ध्यान से सुन। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर $1 की वैल्यू 81 और 85 के बीच में रहेगी तो कौन सा सिस्टम लगेगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज रेट सिस्टम। सिस्टम लगेगा। अगर भगवान ना करे $1 की वैल्यू 81 से गिर के बहुत नीचे 78 79 पे पहुंच गई, या भगवान ना करे 85 से ऊपर उछल के 86 87 तक बची, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेंगे और उस रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जिससे वो रेट 81 और 85 के बीच में फ्लक्चुएट करे। करता रहे।
वो कैसे करेगी, ध्यान से आशी से पूछूंगा। आशी एक चीज बता, जब $1 गिर के 81 का हो गया, इसका मतलब हमारे देश में कौन सी करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो गई है? यूएस डॉलर्स में। अच्छा, पहले 83 था, गिर के 81 हो गया, तो फिर इसका इंडियन रुपीस मतलब है, अप्रिशिएट हो रहा है ना। इसका मतलब इंडिया की वैल्यू बढ़ी है और यूएसए की वैल्यू कम घट हुई गई है। है। ठीक है, इसका मतलब लोगों को कौन सी करेंसी से प्यार है? इंडियन। इंडिया। इसका मतलब डिमांड ऑफ यूएस डॉलर्स कम है, मैं ये कह सकता हूँ ना, डिमांड ऑफ यूएस डॉलर्स कम है। जब आशी डिमांड ऑफ यूएस डॉलर्स कम है तो आरबीआई क्या करेगा, यूएसए डॉलर सप्लाई करेगा या मार्केट से खरीदेगा जिससे ये रेट बराबर? खरीदेगा। तो आरबीआई बाय करेगा डॉलर्स। अब यहाँ पे डॉलर 85 से तो उछल के डॉलर के 87 आ गया, डॉलर से ज्यादा तो प्यारा लोगों इंडियन तो गिरते हैं, लोगों तो को इंडियन यूएसए डॉलर्स डॉलर से खरीदेगा। प्यार हो गया। इंडियन तो रुपीस यूएसए खरीदेगा डॉलर इसलिए। से प्यार हो गया, इसका डिमांड ऑफ तो यूएस जो डॉलर। यूएस वाले हैं अब वो नहीं, इंडियन डॉलर। आज जो अब आरबीआई है आरबीआई है ना, वो अब यहाँ पे इंडियन डिमांड रुपीस ज्यादा खरीदेगा। है। नहीं, आर बेचेगा। आरबीआई विल सेल ना। यूएसए डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी, हाँ। सप्लाई है नहीं, तो आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकालेगा और सप्लाई को बढ़ाएगा। पर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे को बस इतना लिखना है कि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट एक लिमिट तक कर रहा है, और अगर एक्सट्रीम एप्रिसिएशन एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन हो गई करेंसी की, तो हमें कौन सा सिस्टम पे अडॉप्ट करना पड़ेगा? फिक्स्ड। तो इतना वो अंदर क्यों पढ़ा है फिर जो? तो भाई साहब सीए फाइनल में मैंने पढ़ा हुआ ना। तो आपने पढ़ रखा था, हमें क्यों पढ़ा रहे? तो कंफ्यूज सिलेबस होता है यार तो, बच्चा। तो, तो, कभी विवेक सर बढ़िया है, कुछ भी नहीं पढ़ाते, मतलब ये नहीं, कर लियो कर बुक जाएगा। में है ये, बुक में है, बुक में है, ऐसा नहीं है बुक में नहीं है। सिलेबस में नहीं होगा। सिलेबस में भी है, पर जिसको पढ़ना है, मैं तो हर किसी को पढ़ाता हूँ भाई। और तुम पहले पढ़ रहे होते तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह बताता, चलो छोड़ो यार। मैं तुम्हें बस इतना बता दूं, वैसे फ्लेक्सिबल सिस्टम लगता है, और अगर एक्सट्रीम एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो जाए तो क्या लगता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम को डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे आके इंटरफेयर करती है। लिखो, जितना लिखा रहा हूं उतना ही लर्न करने का, लिख लीजिए। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, लिख ले आशी भाई। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम इज अ हाइब्रिड ऑफ, व्हाट इज हाइब्रिड? मतलब मिक्स। यार जैसे गाड़ी होती है कि ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों है। is a hybrid of flexible and fixed exchange rate system in which the foreign exchange rate is is determined determined through market forces of demand and supply, through market forces of demand and supply, but in case of extreme appreciation but in case of extreme appreciation and depreciation but in case of extreme appreciation and depreciation, गवर्नमेंट। the government will intervene to regulate. तो सर इसमें फिक्स्ड कहाँ पे लग रहा है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। ऊपर नीचे करना होगा लेकिन। सुन, $1 81 और 85 के बीच में है, हम फ्लेक्सिबल यूज करेंगे, ये और समझ भगवान में न आया। करे 81 से नीचे आ गया, हाँ। 78 79 तो तक पहुंच गया। फिक्स्ड कहाँ पे आ रहा है? तो अब एक चीज बता, जब 78 79 पे पहुंच जाएगा तो गवर्नमेंट जागेगी नहीं जागेगी साले अपनी तो करेंसी? फिक्स्ड को गवर्नमेंट इंटरवेंशन जहाँ पे होती है उसको हम फिक्स कहते हैं, ठीक है हाँ, समझ। जहाँ पे एंड द गवर्नमेंट विल इंटरवीन टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज रेट so that foreign exchange rate remains stable within the set limits। कि मतलब जहां पे एक्सट्रीम एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हुआ तो कौन बंदा आके इंटरवीन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, और रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। और गवर्नमेंट खुद करती है, आरबीआई के थ्रू करवाती है? आरबीआई की थ्रू। आरबीआई के थ्रू करवाती है, सो दैट फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल विद इन द सेट लिमिट्स।
ठीक है। बोल। हो गया, हाँ खत्म। हाँ। अब सर एक मेरे को बात बताओ, एनआईए का डाउट है। हम्म देखो, 6 पा करके न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम्म। और व्हाट टू इंक्लूड व्हाट नॉट टू इंक्लूड वो अलग आता है। ट्रांसफर। तो बहन जो थ्योरी कहाँ आती है? तो थ्योरी में यही तो है। इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स में क्या होता है, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, डबल काउंटिंग क्या होती है, जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, ये सारी सारी थ्योरी। एक क्लास की है ना थ्योरी, मैं तो सबको करवानी भी है थ्योरी। तो एक क्लास में हो जाएगी ना। आपने दूसरों के साथ मतलब आप दूसरों की क्लास में हमें ज्वाइन कराते नहीं हो, उनकी क्लास में हम जो उनकी वो हमारी क्लास में। मैं सबको वीडियो शेयर कर रहा हूँ भाई। अभी मैं तेरे को उसकी एलपीजी की दे दूंगा अभी। एलपीजी एक टफ चैप्टर है, जो मैंने रिकॉर्ड किया उसे 1 घंटे में 1.5 घंटे में हो जाएगा पूरा chapter। क्या हो गया? इसको एक बारी ब्लॉक ब्लॉक का काम करना तो मैं भी फिर। सैंपल। तो सैंपल पेपर में तुम पहले तो सारा का सारा सिलेबस ढंग से कर दो। हाँ। ये मैं कराता हूँ, ये मेरे को ना कराना है। वो ये मेरे पास भी पेपर आए हुए हैं, 3 पेपर प्रैक्टिस पेपर्स। ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ 2 मिनट में, देखो। कराओ। हाँ, देखा, मेरे को एक क्वेश्चन दे दो, मैं लिख लेता हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई पे राउंड उससे डिपॉजिट। देख कैसे करना है। राउंड डिपॉजिट्स, लोन, रिजर्व्स। आशी देख, पहले केस में फर्स्ट राउंड डिपॉजिट पे कितने हुए 1000, पे, 80% दे लोन दिया 800, 20% 200। और तेरे को पता है पैसा फिर 800 नीचे इधर आएगा, 800 आठ का सौ 80% 640 और आठ 160। सौ गए 640 और 160 आ गई। आशिक कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके। अब ध्यान से मनी मल्टीप्लायर निकाल। 1/लीगल रिजर्व रेशियो, कितने हाँ। परसेंट रिजर्व में पैसे रखने हैं? 20%। हाँ। 5 हो जाएगा आशिक। हाँ। तो इसका मतलब हर चीज का 5 गुना कर दे। 1000 का 5, 5000, 4000, 1000। ये ले खत्म। बस। अरे रे 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 रे। और आशी यही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन बन सकता है। हम्म Aggregate demand function can be obtained by vertically adding the dash and dash function. C+I। C plus I consumption investment. ये तो यार इतना नहीं। Identify correct reason that may affect demand of foreign exchange in an economy. डिमांड मैंने कराना है। Import of देख visible अंशित, डिमांड मींस डेबिट साइड ऑफ द बीओपी। पता है डेबिट साइड ऑफ बीओपी में क्या आता है? import यस, ऐश कर। import of visible नहीं अभी मैंने कराना है। remittances by residents working abroad. तो डेबिट साइड में तो पैसे जो जा रहा होता है ना, तो करेक्ट। एक ये रेमिटेंस तेरा क्रेडिट में आएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट में आएगा, परचेज ऑफ एसेट तेरा डेबिट में आएगा। तो फर्स्ट परचेज ऑफ और एसेट डेबिट में आएगा। डी पार्ट। सही है नहीं है? तो पेपर मतलब तुम मेरे साथ पूरा पूरा रिवाइज कर लो, सिर्फ तुम देखना तुम्हारा इको में कुछ ना आया तो करना नंबर। अच्छा टाइम है, पूरा सिलेबस हो जाएगा। भाई एक चीज बताओ यार। 0.1 y, तो इसका सी निकालेंगे पहले 60 प्लस। देखो अश्मित, अश्मित, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तूने कहा था मैं तेरा फोन ले लूं। अभी कितने बजे तक लोगे क्लास? मैं 6? 6:20 तक। फिर पक्का तुम लोगों ने करनी है ना क्लास हाँ, कौन सी? रात एनआईए की। की। मैं खींच दूंगा चैप्टर को पूरा। पहले तो तुम्हें एक पीडीएफ फॉरवर्ड करूंगा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करने की, जिसपे टेढ़े से टेढ़े न्यूमेरिकल होंगे। और भाई जितना खींच सकूं मैं खींच दूंगा रात में, बाकी का करा दूंगा। इतना श्योर है? ये ले सैंपल पेपर में वो क्वेश्चन ही नहीं है जो तू कह रहा है, इंडिया चाइना पाकिस्तान से पक्का आएगा टेबल वाला, विवेक नहीं सर ही कह रहे थे कल की अबे क्लास में वो आएगा ही आएगा हाँ, पेपर आने में। भी नहीं होता। रात की क्लास नहीं थी कल 10:30 बजे वाली? नहीं, नहीं ना। मैं कल तो की क्लास बता रहा हूँ। मैं तुम्हें एक छोटी सी लाइफ में चीज बता रहा हूँ। सैंपल पेपर से बहुत आसान आता है पेन पेपर। रीबोर्ड, अरे मैथ्स का ज्योमेट्री का पेपर पेपर देख देख ले, ले। इंग्लिश का पेपर देख ले, बीएसटी का सब मैथ्स का जितने। सैंपल पेपर भी सही था, नहीं, इजी था। नहीं, इतना नहीं। क्यों नहीं था? हमने कह रहा तो था। गैप था।
हमेशा मुश्किल होता है सैंपल पेपर। तो वो लोग टफ के लिए प्रिपेयर करेंगे तभी तो इजी पेपर होएगा यार तुमसे। यार तुम्हें ना एक चीज बता रहा हूँ, तुम अगर अच्छी एक चीज है, जब तुम एक चैप्टर पढ़ लेते हो फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता कि तुम उसे कोई भी चैप्टर में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो। तुम ना हमेशा पेपरों के पीछे भागते हो। डोंट फोकस ऑन सैंपल पेपर, फोकस ऑन एवरी चैप्टर एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। एंड डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये चार कंसेप्ट है, पहले इनमें फर्क देखते हैं क्या। आशी, अगर मैं कहूं $1 रुक जाओ 60 का लिखने दे दो। 55 हो गया। निश्चित बता, दोनों एग्जांपल्स में क्या फर्क हम तो इंडियन रुपीस के हिसाब से देखेंगे ना। है? नहीं दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के एग्जांपल्स में फर्क होता क्या है इस पे हमें $1 सस्ते में मिल रहा है। उसमें? एक मिनट, पता नहीं, बताओ। मैं बताऊं क्या? सर। एक में मैं बताता हूँ। एक मिनट रुको, $1 60 का है, फिर 55 का हो गया, $1 60 का है, फिर 55 का हो गया। मैं दोनों में बताता हूँ सर आपको फर्क इसका। ही नहीं है भाई। सर मैं बताता हूँ, रिवैल्यूएशन और उसमें एप्रिसिएशन में फर्क क्या होता है। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब कि जो हमारा इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू बढ़ी है, हम्म। ठीक है। और रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ी नहीं है, हमने बढ़ाई है। भाई, अब क्या है, चुप कर। यही होता सुन, है, देख लेना। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यही बात बोली थी मैंने, और उसमें अगर रिवैल्यू ऑफ यही बात बोली इंक्रीज थी। इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। आगे अब सुनो, एप्रिसिएशन होता है फ्लेक्सिबल सिस्टम में और रिवैल्यूएशन होता है फिक्स रिवैल्यूएशन में। होता है फिक्स सिस्टम में। इसका मतलब फ्लेक्सिबल सिस्टम में होता है तो ये कौन करता होगा, गवर्नमेंट करती होगी या मार्केट फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड? मार्केट फोर्स। फोर्सेस। और ये कौन करता होगा, गवर्नमेंट। 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 ये तो था। मैंने यही तो बोला। सुजू तूने बोला इसमें बढ़ गई है, इसमें बढ़ाई है। एप्रिसिएशन में वैल्यू बढ़ती है, इसमें बढ़ाई रिवैल्यूएशन गई में है। बढ़ाई जाती है। चल बे चूजे। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इट इज डन बाय गवर्नमेंट। क्या अगर अगर कराओगे हाँ। एनआईए तो आज थ्योरी का लगा दोगे ड्राफ्ट में। अबे पहले प्रैक्टिकल कराऊंगा थ्योरी कराऊंगा? प्रैक्टिकल। पहले प्रैक्टिकल कराऊंगा फिर थ्योरी भी कराऊंगा। और प्रैक्टिकल सिर्फ होल फॉर्म क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आई विल मेक यू डू द क्वेश्चन ऑन रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, वो भी कंसेप्ट है। मेरी पूरा पीडीएफ है रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी। रियल ठीक जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, कराऊंगा इसमें तो ना सिर्फ तीन चीजें नहीं होती। तुम्हें। ऑपरेटिंग सरप्लस, सीओई, मिक्स्ड इनकम, फिर उसके बाद प्राइवेट फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, फिर उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू आउटपुट मेथड। यही नहीं होती थी सिर्फ तीन चीजें, और क्या होता है थ्योरी में इसकी। होता था भाई जो भी है सब कर लिखो। तो देखो, सब मत करवाओ, जो इंपॉर्टेंट है पेपर्स में सिर्फ वही करवाओ। भाई देख, प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज टू इंक्लूड नॉट टू इंक्लूड, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बताते हैं। मैंने करी नहीं है ना। नॉमिनल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है नॉमिनल मैं वो और जीडीपी डिफ्लेटर और पे। वो जो क्वेश्चन आएगा ना वो मेरे उसी प्रैक्टिस शीट में होगा। कौन सा? मैं दूंगा तो शुरू से। हमारी वर्ल्ड के उसमें भी है। तो मैं किया बड़ा है। करा हुआ है मैंने। अबे पढ़ ले। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। भाई बताओ, रिवैल्यूएशन कौन से सिस्टम के अंदर होता है? कौन से सिस्टम के अंदर होता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इट इज डन बाय, ये कौन करता है? इट इज डन बाय गवर्नमेंट। फिक्स्ड चूचू, एक्सचेंज। तो उसमें गलत मैंने लिखा गलत है लिख आपने। दिया। सॉरी, मैं भी वही बोलने वाला था, इट इट इज इज डन डन बाय। बाय गवर्नमेंट और उस पर इट मार्केट इज डन बाय फोर्सेस। मार्केट मार्केट फोर्सेस। फोर्सेस ऑफ डिमांड्स। सॉरी भाई, मुझसे भी गलती हो सकती है, करो। सिमिलरली अब डेप्रिसिएशन पे आ जाते हैं। $1 रुक जाओ। 60 का है, अब $1 उछल के 68 का हो गया। अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ी है कम हुई है? बढ़िया। अच्छा ये लोग है। ये मेरे को डिप्रिसिएशन इन डिक्रीज। डेप्रिसिएशन हो गया। अबे यार जो ऊपर लिखा है वही नीचे कॉपी कर दे, इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख दे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी
in terms of foreign currency under which system? फिक्स्ड Flexible. फ्लेक्सिबल सर। एक मिनट म्यूट करना। नहीं एक मिनट तो करो। मुझे लिखना दे अंडर फ्लेक्सिबल। ये रोनिका भी बहुत पढ़ने लग गई है। तो सब पढ़ेंगे चूचे सब। और ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है, मार्केट फोर्स और डिमांड सप्लाई करती है। और तू करना शुरू कर दे अश्वथ, फिर तू आर करना शुरू हो जाएगा। और बताइए डीवैल्यूएशन कौन करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। क्या डाल के बैठे थे? अच्छा लग रहा है। अश्वथ अभी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तुम बहुत कम पढ़ रहा है। यू हैव टू स्टडी मोर। 4 दिन बचे हैं, देखा फिर से तूने एक दिन पहले ड्रामे करे ना, फिर पेपर तेरा खराब जाएगा। फिजिकल से पहले नहीं करे मैंने। नहीं करे। से पहले फिजिकल से पहले कहाँ करे? सुबह 4 बजे ना कॉल पे शायद से अरे तो मोक्ष घर ने वालों के बोली सामने थी। थोड़ी करे, सिर्फ मोक्ष के सामने ये बोला था वो है वो है वो है। मेरे को लगा कि भाई मोक्ष की भी फटी होगी मेरी जितनी। मैंने मोक्ष को देखा इतना टेंशन के बाहर बैठा हुआ है। मैं साला अपना फोन बंद करा, मैं बढ़िया अपना पढ़ा 1 1.5 घंटा। डीवैल्यूएशन कौन से सिस्टम के अंदर होता है? हाँ। डीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन क्या कहते हैं? अपना गवर्नमेंट सिस्टम में होता है जिसमें गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल करती या है। फिक्स्ड? फिक्स्ड। और ये करता कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब आगे ये कंसेप्ट खत्म। और कितना बचा चैप्टर? अब इसके बाद आ जाओ, हाउ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कितना रहता है चैप्टर? अबे यार कराने देना यार, रहता कितनी देर का? वो ज्यादा नहीं रहेगा, 5 मिनट हो जाएगा। इसके बाद क्या कराओगे? अबे खत्म तो होना है यार, खत्म होने के बाद फिर दूसरा चैप्टर तुम बोलोगे मैं कराऊंगा ना। मनी पहले इसका तो मनी मल्टीप्लाई समझा दूंगा। मनी मल्टीप्लायर क्या है? M1 इक्वल्स टू डिमांड मनी डिपॉजिट प्लस बैंकिंग। करंट कैश। तो बोलो ना मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का नाम लो। लिखो, अभी ये तो खत्म हो जाए, अभी इसमें चले इतने बकचोदियां हैं। लिखो, लास्ट रिजॉर्ट वो सब याद आ गया। वो फंक्शन से बाहर भी है। हाँ। हाउ आता है मेरे को मनी एंड बैंकिंग अच्छे से। हाउ दोबारा फॉर से मैंने कर रहा। शुभ। हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड। इको का प्रोजेक्ट किस चीज पे बना था? मेरा वो उससे रिलेटेड नहीं था, स्टडी से। स्टडी से रिलेटेड बना था, चैप्टर खत्म हो गया तेरा। अनमोल है ना बहन का लड़ना। नो इसमें नीचे लिया। ठीक है, हाउ द फॉरेन तेरा एक्सचेंज कौन सा खत्म हो गया चैप्टर? गवर्नमेंट बजट। हाउ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब है ना, इसको है ना, ये एग्जाम में सीधा कई बार 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से कैसे फ्लक्चुएट होता है। अब ध्यान सुनो, एक टेबल तो बिल्कुल बना लो, प्राइस डिमांड सप्लाई। सप्लाई। $1.60, $1.65, $1.70, $1.75, $1.80। 1000। डिमांड कम होती जाएगी अश्वथ, और सप्लाई बढ़ती जाएगी। जल्दी बताओ, वेयर द डिमांड सप्लाई आर इक्वल। 70। तो लिखो अंडर द, ये स्पीड ठीक है आशी, हाँ। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम अश्वथ, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड। 10वीं की आफ्टर बोर्ड्स पार्टी पता है कहाँ आ रही है? ये चूज होगी अनिष्का की। स्कूल वाले कहाँ कर रहे हैं यूनियन। स्कूल वाले कर रहे हैं? स्कूल के बच्चे। यूनियन में करते हैं? ऐसा है तो बड़ी। इनका स्कूल तो गरीब था ना। Under the flexible exchange rate system, the foreign exchange rate is determined. The foreign exchange क्यों? यही ठीक है। भेजता है आपको स्नैप जरा। The foreign मतलब exchange rate यही। is determined through market forces. क्या हो गया? ये करा हुआ है। Market force का demand and supply. हाउ फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइंड अंडर फ्लेक्सिबल रेट चेंज सिस्टम। अब आपने उसका तो करा दिया था गवर्नमेंट वाले का, फिक्स्ड का। तो मैं फ्लेक्सिबल में भी क्वेश्चन आता है कि एक अलग से एक्सप्लेन करो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है, गवर्नमेंट की मदद से या मार्केट फोर्स या डिमांड एंड सप्लाई से। मार्केट फोर्स की तरफ से। पहले ये लिख लिया, जल्दी कर, फिर आगे लिखवाना है, डायग्राम बनाना है तुम्हें। जो डायग्राम था ना वो एक्सप्लेन करूंगा उसमें क्या है।
आता है पेपर में? अबे आता, ये राशि क्या है, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा ना जो आते हैं, जो नहीं आते मैं क्यों कराऊंगा। जिसने आप देख क्या है ये? गाड़ी के लिए भेजी होगी इसने, साला स्विफ्ट पे घूमता रहता है। नहीं ले ली इसने? पागल है नहीं। ये सही बता रहा था मैं तो ले ली। अभी तो ली थी यार फिर फॉर्चून। मुझे फिर। पीछे का मैसेज आ रहा है। हाँ बाजी, अच्छा। क्या भेजी थी आपने? मैं आवाज ही कर रहा था गाड़ी में। FER फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिवॉल्व है। अच्छा बड़ा लाइट हो स्टार्ट। क्लास ज्वाइन करा दो सर किसको? आपकी फेवरेट बच्ची को। हाँ करा दो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सच में, हम लोग तो नहीं ना। ऐसे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो मेरी गांड फटी पड़ी है तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, शी वांट्स लेकिन उसको डाउट है एक। पूछ ले मैं करो कॉल। यार मत कर यार, तू पागल है, अपना कर ले, उसका करा दे। यार वो भी एक मेरी स्टूडेंट है। तो एक्स हो बोल गई ना। बोल। हम्म। भेजो लिंक। रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं मिल रही है। सारा। नहीं करा रहा। यहाँ से तो करा दो। सुनो, हम बेटा पूरा बीओपी का अकाउंट बना रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ जाएगा, यूनिटल पेमेंट यहाँ जाएगी, यूनिटल रिसिप्ट आएगा। अभी कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल पेमेंट। बिल्कुल। कैपिटल रिसिप्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी, ये तो करवा रखा है अपने बीओपी और उसमें। कैपिटल पेमेंट में। अब देखियो तो अश्मित, क्वेश्चन क्या आता है बेटा, मेरे को पहले समझने दे। समझने दे या समझाने दे? हो गया ना कशिका? नहीं। अब है ना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है। एक मिनट रुक जा, लिख रहा था मैं, कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल पेमेंट। क्या मतलब वो लड़का है लड़की नहीं है? क्या मतलब कायनात नहीं कायना है वो? नहीं कहना नहीं। कायनात का बॉय वर्जन क्या बना? कयान। सर क्या नहीं क्या उसका नाम? कितने साल का है वो? दाढ़ी की बिना वाला, दाढ़ी के साथ। परसों ही नहीं हो। और बहनी से हुई शादी शिवम चौधरी की। अच्छा ठीक है, हो गया। मैं कुछ लीगल हो गई इंडिया में वैसे गे मैरिजेस? हाँ हाँ। यार तुम है ना पागल हो गए, 16 साल है। तुम आना भाई 22 को सारे फिर। बहन चौथ आती साला यूहान को हार्ट अटैक आ गया, कह रहा सर मेरे फार्म में नहीं हो सकती गे मैरिज। मेरा दादा मेरी जान ले लेगा। अब ये एक म्यूट करके एक कुछ चीज बताओ, यूहान की इतनी तगड़ी। लिखो यार लिखो। एक चीज देखो, एक मिनट म्यूट करो, एक मिनट म्यूट करो यार। दादा नु बेटा क्या आखिर के समय मतलब दादा मर गया। बेटा पहला क्वेश्चन लिखो जो एग्जाम में आता है। लिखो, रिसेंटली तुम्हारी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम। सुनो मैं इसकी रिकॉर्डिंग देखूंगा, मैं एडीएस करने बैठ रहा हूँ बच्चों को, मेरे को समझ ठीक है नहीं आ ठीक है। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ स्कीम ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, has started a scheme of Incredible India to promote कितनी देर लगेगी और? to नींद आ रही promote है। the tourism India. Explain the impact of this policy. कशिका ऐसे क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तेरे को? हाँ ऐसे में भी प्लस डिमांड सप्लाई का जिसमें ग्राफ बनता है। वही बता रहा हूँ। Explain the डिमांड एंड सप्लाई। ये कौन से चैप्टर है? अब कशिका सबसे पहले ध्यान, डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ। इसी चैप्टर में है। तो नॉर्मली बता दो। सुनो, पहले नॉर्मल पढ़ ले। अब सुनो, आपने तो कहा था 5 मिनट के चैप्टर बचे हैं। अब सुन ले 5 मिनट। काट तुम्हें को बोलने तो दे यार।
तुम सुनो, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दिस इज अ डिमांड कर्व एंड दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ये कब कराया आपने? मैं करवा रहा हूं। ये तुमने क्लास 11 में किया भी होगा। हाँ। अब कैसे देखो क्या करना है। 2 मिनट, क्या 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में समझ लें प्लीज। अब समझ, क्या है? अब ध्यान से सुनो। ये क्या कर रही है यार, देखो यार, आशी मत कर यार, इरिटेशन हो रही है। ये दिस कुछ इज करा तो रही नहीं है। दिस इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अच्छा। एंड दिस इज अ क्वांटिटी। कशिका यहां तक कोई डाउट है? कशिका जब भी कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो हम राइट में शिफ्ट करते हैं, और कोई भी चीज डिक्रीज डिक्रीज करेगी तो होते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट। शिफ्ट करें। ठीक है, चल पहला केस देखते हैं कि हम डिमांड को बढ़ा देते हैं। ये कहाँ करा लिखा हुआ है। हुआ है ये? मैं बोल रहा हूं, मैं डिमांड को बढ़ा देता हूं, तो डिमांड कर्व को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये तो वो करा है 11th में। वो ये वो कौन सा ए डी कशिका डी बता, डैश। इसकी न्यू प्राइस क्या हो जाएगी? ये तो आता है सर। 50 से 100 हो जाएगी। हाँ ये आता है। ये वाला तो आता है, लेकिन ये समझना ना, क्वेश्चन को रीड करके ग्राफ मैं में बताऊं, कैसे अरे अप्लाई करोगे कि मैं डिमांड बताऊं, मैं बढ़ेगी या बताऊं, सप्लाई मैं बढ़ेगी। अब ये तो ठीक है, पता अब है, मैं इंक्रीज होता है बताऊं, तो हाँ चल, राइट वर्ड होता है। चल ठीक है, अब मैं तेरे को बताता हूँ। अब एक पढ़, मिनट रुक जाओ। अब मैं एक मैं भी कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ यार। रुक, ये वाला डायग्राम बना ले एक बार, फिर मैं तेरे को बताता बनाना हूँ। ही क्या ये? नहीं, बनाना नहीं, अब समझ लो, अब मेरे से समझ लो, मैं बीच में किसी को बोलूंगा नहीं। चलो ये क्या हो रहा है, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। Recently, the government has started a scheme of Incredible India to promote the tourism in India. अरे बोले कशिका एक incredible चीज नहीं बता, कशिका एक चीज बता, अगर फॉरेन के टूरिस्ट इंडिया में आ जाएंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। 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 पैसे आने, पैसा आने का मतलब क्या है? सप्लाई। इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो इनफ्लो किससे कनेक्टेड है? सप्लाई की। तो सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो अच्छा। तो इंक्रीज इन ओके। डिमांड। कहां से डिमांड हो गया? सप्लाई बढ़ गई वहां पे। तो इंक्रीज इन सप्लाई हो गया। हाँ तो सप्लाई बढ़ गई है। तो सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड भी नहीं नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी, डिमांड में कोई असर नहीं आएगा। में राइट वर्ड शिफ्ट आएगा ना? क्या? सप्लाई के ग्राफ में राइट वर्ड शिफ्ट आएगा ना? यस, अब समझ आया तेरे को? ये आता है पेपर में। ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चन बोर्ड का ही है। तो अश्मित, अभी हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या था? इट वाज ओपी एंड क्वांटिटी वाज ओक्यू। तो कशिका अब हमारी बेटा सप्लाई क्या होगी? राइट में शिफ्ट होगी, सप्लाई के राइट पर शिफ्ट में आ जाओ। सर राइट वर्ड ही। किसी भी कर्व का राइट मतलब राइट में ही है। तो बेटा कशिका, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बेटा? ओ ओ पी डैश और ओ क्यू डैश। तो इसका हम मतलब, नंबर नहीं लिख सकते? इसका मतलब नहीं, नंबर्स नहीं लिख सकते। तो हमारा क्यों? जो, नहीं अलाउड नहीं है। है? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा नहीं। कहाँ ये एक्सचेंज रेट बढ़ा है या कम हो गया कशिका? कम कम कम। और क्वांटिटी कम हुई है बढ़ी है? बढ़ी है। बढ़ गई। तो लिखो। और सर जैसे एक क्वेश्चन है कि सपोज कहीं की करेंसी में वो है, इंक्रीज है, एप्रिसिएशन है, तो इसमें हमारी कंट्री पे क्या फर्क पड़े, इसका भी ग्राफ बता दो। क्वेश्चन बता, क्वेश्चन फॉरवर्ड कर, लिखो, मैं लिखो। फॉरवर्ड। इन द अबव केस स्टडी, इन द ये अबव लिखना है केस, क्वेश्चन। हाँ लिख ले, इन द अबव केस स्टडी, ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, increase in supply of foreign exchange, foreign exchange rate, foreign exchange rate will fall from OP to OP1 and quantity will rise from OQ to OQ1। अश्विन जी ये लिख के आना है, ये 4 नंबर में आ सकता है। आता कितनी बारी है ये? भाई बहुत बार आया, मेरे तो बड़े सारे क्वेश्चन है मेरे पास तो। आता है ये। इसका आंसर है कि इसका क्वेश्चन लिखवा रहे हो?
चलो एक बार ये लिख ले, फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर बताइए किस पे इफेक्ट आएगा, इनफ्लो आउटफ्लो सप्लाई पे क्या लिख है? लिया। अगर इनफ्लो होगा तो सप्लाई पे इम्पैक्ट है। सप्लाई। भाई ये और लिख ले कैसे का, आउटफ्लो होगा तो मैं सब बताऊंगा, एक बार लिख ले बेटा पहले। डिमांड। लिख लिया। कशिका लिख लिए? हाँ हाँ। अशी लिख मैं लिया बेटा? अशी लिख लिया? मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? दो कशिका आर यू राइटिंग और इट? अटेम्प्ट करना है ना अब ये। मैं बता रहा हूँ, मैं 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर अपने आप से अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। देख दो। लिख लो। कशिका हैव यू रिटन इट? वो गई 2 मिनट के लिए। आप कराओ, क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन तो लिख दो। सॉरी, नोट करो। हमारे पूरा सीक्वेंस। मैं तेरा करा के जाऊंगा। ठीक है, क्या होता है यार, पूरा सीक्वेंस ब्रेक कर दिया यार, मजाक भी नहीं है सर, बोर्ड है यार। सॉरी। सॉरी नहीं होता ना आपके लिए तो, सॉरी आपके लिए तो हंसी। तो कि सुननी आपको सबको सुनवाने की आवाज में तो सुन रहे सुन, विजिट टू फॉरेन कंट्री फॉर साइट सीइंग, visit to foreign country for sightseeing by people of India is continuously rising. रजत अरोड़ा से पढ़ा। Analyze. अरे वो यार अश्मित ये वाले मैंने क्वेश्चन कराने नहीं थे। Analyze its impact on foreign exchange rate. चल चल अश्मित तू बता। एक मिनट चुप रहो। विजिट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, Visit to foreign फॉरेन country. कंट्री फॉर सीट साइट सीइंग पीपल बाय इंडिया इज कॉन्टिन्यूसली राइजिंग। सर जो हमारा इंडिया के हिसाब से बनाएंगे ना मेरी डायग्राम हाँ, को, तो सर जो हमारा क्या कहते हैं डिमांड है नहीं तो वो पहले बता इनफ्लो है या आउटफ्लो जाएगा? आउटफ्लो। आशी इज इट इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। कशिका इज इट इनफ्लो या आउटफ्लो? हमारा नंबर गिरेगा। हो। आउटफ्लो। आउटफ्लो है तो डिमांड में आएगा सर राशि। हाँ। डिमांड लेफ्ट साइड अब करेंगे। नहीं ऐसे क्यों, डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है चेक करते हैं। विजिट टू फॉरेन क्या एक मिनट, डिमांड और वो कैसे आप वो जैसे बीओपी जो अभी हमने बीओपी के अकाउंट बनाए, हमने दो बनाए थे ना कि डेबिट साइड हमारी डिमांड है, क्रेडिट साइड हमारी सप्लाई है। अच्छा। तो हम बीओपी के अकॉर्डिंग देखते कि बीओपी के अकॉर्डिंग हमारा कम हो रहा है तो तो अगर डेबिट और इनफ्लो हुआ तो तो सप्लाई और आउटफ्लो आउटफ्लो हुआ हुआ तो तो डेबिट। डिमांड। फिर चेक करेंगे वो बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक। कशिका सबसे पहले देख, विजिट टू फॉरेन कंट्री फॉर साइट सीइंग ये बाय सैम्पल पीपल ऑफ पेपर इंडिया। में है क्वेश्चन। हाँ। सुनो, विजिट, सिमिलर। सुनो, विजिट टू फॉरेन कंट्री फॉर साइट सीइंग, यहाँ के लोग तो इंडिया में बाहर, पैसे खर्च रहा है मैं ना, मेरे को बोलने तो दो तो यार। इंडिया के लोग तो पैसे खर्च रहे हैं, हाँ, हाँ या ना? हाँ, तो विजिट टू फॉरेन कंट्री आउटफ्लो। फॉर साइट बाय द पीपल, मतलब लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो मींस द डेबिट साइड, हम्म। मींस डिमांड। हाँ। कम होगी डिमांड। डिमांड कम होगी बढ़ेगी? कम होगी क्यों? क्योंकि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज। ऐसा बाहर फॉरेन जाओगे तो फॉरेन करेंसी लेके जाओगे ना वहां पे और खर्चोगे ना। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रेट तो कम हुआ ना। नहीं, फॉर डिमांड बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। यार अब रट्टा थोड़ी मारेंगे। इधर आ, हम्म। बाहर जाता है फॉरेन कभी? हाँ। नहीं। फॉरेन एक्सचेंज लेके जाता है घर देश की? हाँ। तो एक चीज बता, जब फॉरेन एक्सचेंज लेके जाएगा मैं इंडियन कैश थोड़ी लेके जाता तो हूँ। फॉरेन की करेंसी लेके जाएगा, तो इनफ्लो कम होगा फॉरेन एक्सचेंज का या आउटफ्लो ज्यादा होगा? आउटफ्लो ज्यादा तो होएगा। आउटफ्लो में इंक्रीज तो लिख रहा हूं मैं। आशी एक चीज बता, कशिका तेरे को भी समझ में समझ आया गया होगा, समझ गया। जब यहाँ के लोग नहीं आया। फॉरेन, तो आउटफ्लो होगा, पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो मतलब डिमांड होगा, और पैसा बाहर जा रहा है तो इसका मतलब पैसे का फ्लो बाहर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है। दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। Kashika, demand is increasing on the Ashi demand, right या लेफ्ट? भाई डिमांड का लेफ्ट में डिमांड राइट में? राइट। पहले अश्मित क्या था इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट? क्यूपी। प्राइस इज पी ओ क्यू, अब हमारे पास न्यू कितनी हो गई? P1 एंड Q1। तो बताना इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कम हुआ बढ़ा? बड़ा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हुई बढ़ी? बड़ी। तो लिखो, इन द अबव केस,
डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज rises, leading to a rightward shift. सीधे सीधे ये नहीं लिख सकते इन दी अबव डायग्राम वी कैन सी ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश एंड क्वांटिटी ठीक है, राइजेस और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया थोड़ा तो अपनी बकचोदी मारनी पड़ेगी। तो आपने इतना यही लिखा है यहाँ पे, इतना ही लिखा तो है। एक्सपेंशन तो कर पाओगे ना। इन द अबव केस स्टडी द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट होगा ड्यू टू विच। सर एक मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे 2-3, एक भी वो देखना। देख देता हूँ भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। देखो, ड्यू टू विच फॉरेन, एक्सपैंड करके लिखना कैसे, क्या एक्सपैंड अच्छा समझा दो, लिखोगे कैसे? मैं पूरा लिख देता हूँ अश्मित के लिए। ये तो सेम ही है। मैं लिख अच्छा सर, एक ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में कि पहले मैं ये इंडिया, लिखूं। ये तो लिख, लिखो, मैं पहले क्वेश्चन बोल रहा हूँ। लिखो। इंडिया की, यार मेरे को या तो लिखने दो या तुम बोलने दो, यार मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। आपको बोलने कौन दे रहा है? ये आप लिखने को मेरे को बोल, कंसंट्रेशन से लिखो। लिखो। लिखो, ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरेन टूरिज्म, मेरे को पीडीएफ भेज देना पूरे इसका। इसकी पीडीएफ, रुक जा। ड्यू टू इंक्रीज इन द फॉरेन टूरिज्म द लिखिए जरा डिमांड ऑफ, ये लड़कियां कहाँ देख रहा हूँ भाई? the demand of foreign exchange rises, due to which demand curve आपके तो मेरे को वुमेनाइजर बना दिया सच्ची will में। क्या shift मतलब? अरे बहन, जो रील देख रहा हूँ मैंने भेज रखी है, due कह रहे लड़की देख रहे हैं। due to which वुमेनाइजर थोड़ी due है। to which demand curve will shift rightwards and equilibrium exchange rate and equilibrium exchange rate विल इंक्रीज। will increase from OP to OP1 and equilibrium quantity rises from, कशिका लिख ले इसको बेटा। P1 to P2। हाँ जी सर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है ये। इसमें से कौन सा क्वेश्चन है? सर इसमें से एक सारे एक बारी करा दो, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से हिंट दे दो। और मैं क्लास को तो मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। हाँ। सारे वही हैं जो क्वेश्चन मेरे भी केस स्टडी में जो कराने करने हैं, नहीं करने हैं। बेटा बेटा इसको कॉपी कर ले, फिर मैं रिस्टार्ट करूँ क्लास। करने हैं नहीं करने तूने, मैं कर तो लिया करा रहा हूँ। सर। तेरा ये भी करा के चला जाऊंगा, फिर मेरे पे मत बोलियो कि सर आपने नहीं करा है। 6:30 तक लो ले लूंगा एक्स्ट्रा में टाइम। सर। फिर मैंने आशी ये कराने, सेम क्वेश्चन ही कराने हैं। बेटा तूने कॉपी कर लिया, कैन आई रिस्टार्ट द क्लास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।